हम नए कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। जो आप जानते हैं, बातचीत करते हैं व्यवहार में हमेशा बातचीत करते हुए, नहीं करते हुए, खाते हुए, चलते हुए आप जो करते हैं व्यवहार, वो है कम्युनिकेशन, और इसी को कहते हैं संचार। और ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। एक शब्द से आप किसी के नजदीक आ सकते हैं, एक शब्द से और एक वाक्य से किसी से दूर जा सकते हैं। एक शब्द आपको दूरियां बना सकता है, एक शब्द आपके अंदर के पोटेंशियल को दूसरों को बता सकता है। इतना ताकतवर है। एक चुपचाप इशारा और बॉडी लैंग्वेज आपका, एक बिना बोले हुए आप बहुत कुछ बोल देते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत पावरफुल, ताकतवर है। इस पे हम बात कर रहे हैं। और इसका एक जो सबसे पहला जिससे आप प्रदर्शित करते हैं अपने संचार को, वो है शब्द। शब्दों से। और दूसरा, बिना शब्दों के, मतलब विजुअल्स देखकर। और ये वर्ड्स, ये दो ही ऐसे हैं जिससे कि आप 100% संवाद करते हैं। अब आप ये बताइए, शब्दों से कितने? और ज़्यादातर बहुत सारी ट्रेनिंग, जो 40 साल से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उसमें बहुत कम समय ऐसा लगा है कि लोगों ने बताया है कि ये कितने से कर सकते हैं। और आपकी सूचना के लिए और आपके विचार के लिए, और सरप्राइज आपको होगा यदि मैं कहूँ कि शब्दों से आप सिर्फ 7% ही व्यवहार को दर्शाते हैं, और बाकी 93% आप देखकर आप 93%। ये सबसे बड़ा उपलब्धि यदि आप हैं तो ये बताइए कि ये पहले से आपको नहीं पता होगा तो आज जान लीजिए। सबसे ज़्यादा हम एनर्जी शब्दों में खर्च करते हैं, जबकि इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। जबकि मेरा वज़न 82 किलो है पूरा। आप ये मान लीजिए कि मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ उससे, और यदि मुझे कोई कहे और आए और आप में से कोई मेरे से नाराज़ हो जाए और मेरी गर्दन उड़ा दे, तो गर्दन का कितना भाव रहा? कम से कम 7 से 10 किलो भी नहीं होगा, 7 किलो भी नहीं होगा, 6 किलो होगा। उसके बाद उसका क्या है? इसलिए इन दोनों का, शब्दों का और विजुअल का संबंध है। जैसे रात और दिन का, पानी और दूध का, ये संबंध ऐसा है कि एक को निकाल दीजिए, दूसरे का महत्व उतना कम हो जाता है। इसलिए आइसोलेशन में नहीं है, लेकिन उसका ये देखिए। और ये शब्दों से यदि आप देखिए तो महत्वपूर्ण, शब्दों में भी कितने शब्द आपने कब बोले हैं? शब्द किसके साथ, किस समय, किसको, किसके साथ, किस समय, कितने, कब, क्यों।
और कितनी बार। यदि इन सब को देखते हैं तो आप देखिए कि सिर्फ 7% से 10% संवाद ही करते हैं, लेकिन हमने पूरी ज़िंदगी बिता दिया इसमें। इसलिए हमारे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, बहुत सारे अंतर्द्वंद हैं, बहुत सारे हमें प्रॉब्लम समस्याएं ये आती हैं। इसीलिए कहते हैं कि बहुत बोलता है, कहाँ क्या बोलना है हम नहीं जानते हैं। ये इसी कला को आज इसीलिए कहते हैं आर्ट। कम्युनिकेशन एक कला है, उस कला का हम उपयोग कर लें और इसको सीखें तो बहुत बड़ा फ़ायदा हमें होगा। हम हमारे शब्दों से दूसरों को पास, और ये जादू है शब्द, उस जादुई ताकत। विजुअल्स, और विजुअल में सबसे जो कहते हैं कि टोन, पीच, वॉल्यूम, शब्दों का टोन क्या है? वही शब्द आप बोल रहे हो, जोर से गुस्से से बोल रहे हो तो उसका इम्पैक्ट होगा, प्यार से बोलोगे कुछ होगा। पिच क्या है, वॉल्यूम क्या है? और ये आपको लगभग 22% के आसपास आपके कम्युनिकेशन को दर्शाता है। और जो बाकी है वो है बॉडी लैंग्वेज। और आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, पढ़ाई और स्ट्रीम आजकल बॉडी लैंग्वेज को पढ़ाते हैं। और आज ये बहुत महत्वपूर्ण अंग हो गया। पहले लोगों को समय था, वो अपने आप पता कर लेते थे, बॉडी लैंग्वेज को समझ लेते थे। और आज यही ज़रूरत है कि किस तरह से इसको समझा जाए। और ये आप समझने के लिए बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए। बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले आता है वो है हेयर स्टाइल। अब हेयर स्टाइल, आप हेयर मेरे आप देखोगे तो मेरे जो बाल से पता लगा रहे मैं बुढ़ा हूँ। बाल कम होने से कहता है बहुत उम्र का हूँ। बाल देखने से ही आपका पूरा व्यवहार मेरे से बदल जाएगा। और फिर इसी के साथ आप देखिए फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन, और उसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि फेशियल एक्सप्रेशन ही नहीं, आई मूवमेंट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक लगभग पूरे आप देखिए तो लगभग 25% तो यही मूवमेंट ही बता देता है। फिर आपका ड्रेसिंग सेंस, किस डर, फिर आपका लेग्स एंड हैंड मूवमेंट्स, ये मिलते हैं। इवन ये आपका कहते हैं कि आपके शूज़ का शेप, ये आपके पूरी पर्सनैलिटी को, आपके बॉडी लैंग्वेज को एनालिसिस करने के लिए ये इस हर एक भाग में बहुत सारे कार्य हुए हैं। उन कार्यों को देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और कभी कभी हम इन सब को इग्नोर करते हैं। हेयर स्टाइल से पता लग जाता है कि बच्चा
ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं है, बच्चा शरीफ है या दूसरों की नकल कर रहा है, कहीं वो किसकी कॉपी कर रहा है, सलमान खान की कर रहा है या किसी हेमा मालिनी की कर रहा है, या जो नई हीरोइन है। फेशियल एक्सप्रेशंस भी पता लगता है कि आपने क्या किया है। आज इसके लिए बहुत बड़ा पैसे भी खर्च किए जा रहे हैं। आई ये अपने आप में ही है। आप किधर देख रहे हैं, आई टू आई, आप नीचे देख रहे हैं, आप ऊपर देख रहे हैं, आप बाएं देख रहे हैं, आप नहीं है। तो ये एक लीडरशिप से लेकर स्पिरिचुअलिटी, फिजिकल आई मूवमेंट से लेकर स्पिरिचुअल आई मूवमेंट, ये बहुत बड़ा काम करता है। और ये इसको समझने के लिए मेरा मकसद ये है कि सिर्फ आप इसके ही साथ साथ इनको भी देखें तो आपकी संचार और कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप बहुत इफ़ेक्टिव आपकी शॉप फ्लोर और इवन फैमिली में, और ख़ास तौर से इस सिचुएशन में, वर्तमान सिचुएशन में आप बहुत ही सार्थक कारगर साबित होंगे। बच्चा है आपसे उठ के जा रहा है तो समझ लीजिए वो नाराज़ है, पीठ फेर के आपका कर रहा है, आप पे हाथ रख के आपके साथ में खाना खा रहा है, तो समझ लीजिए ही वांट्स टू अवॉइड यू, वो आपको अवॉइड कर रहा है। वो खाने की स्टाइल, बैठने की स्टाइल, कहाँ बैठ रहा है, यदि आपको ये सब हो जाए तो आप कॉन्फ्लिक्ट से बचकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की ओर जाएंगे। जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो आप एक दूसरे के बिना बोले हुए भी बहुत कुछ बोलते हैं, वो समझ में आ जाएगा। न तो परिवार में झगड़े होंगे और न समाज में होंगे, न शॉप फ्लोर पे होंगे। ये आपका ईगो, आपका ज़्यादा पढ़े लिखे होना, अनुभवी होना, ये सब आपको फिर मदद करने लग जाएंगे आपको आगे बढ़ने के लिए, और आप रोल मॉडल की तरफ बनेंगे। लोग इन सब को यदि आप देख लेंगे, यदि आप इनको समझ लेंगे तो आप एक रोल मॉडल की तरह आपकी पहचान है। अरे देखो, आदमी हो तो वैसा हो, देखो कपड़े पहनता है तो ऐसे पहनता है, वो चलता है तो देखिए, बात करने की स्टाइल देखिए, इसमें मधुरता देखिए, दूसरों के काम में हर समय वो मदद करता है। ये सब कम्युनिकेशंस आपसे पहुंचेंगे। और मुझे लगता है कि आज आपको ये इनसे जानने के बाद में ये पता चलता है कि किसको कितना महत्व कब देना है।